आपने मरना है, जब मरना है एक दिन है, फिर इस एटम बम को रख के गान में लेना है। अच्छा, तो एटम बम किस पे चलाएं? ये जिनके लिए बनवाया है, इसराइल के लिए और अफगानिस्तान, इसराइल पे चला दें। इंडिया पे और इसराइल पे चलाना। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा। हम अभी ऑर्डर दे पाकिस्तानी हुकूमत, 1965 क्या हुआ था? हम अल्लाह की कसम, हम कसम बांध के जाएंगे और उनके जो प्यारे उठते हैं ना, उनके जो प्यारे उड़ते हैं, हम बम बांध के उनके प्यारे तबाह उनके एयरबेस में चले जाएंगे। आज ईरान ने दोबारा इजराइल पे हमला कर दिया और सुनने में आया कि जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है IRGC, उसकी स्टेटमेंट आई है कि हमने हसन नसरुल्लाह का और जो हमास के लीडर इस्माइल हानिया थे उन सब का बदला ले रहे हैं। हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे। ठीक है, इसराइल छोटी सी है, ठीक है, ये भी इसराइल छोटा country ये है, छोटा सा पोटा है अच्छा। दुनिया का। और वो सिर्फ हमारी अवाम को कह दे कि शाम को अवाम हमारी सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे, ठीक है। तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे तो मेरा नाम भी नहीं। लगता यह है कि ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि उसकी जो प्रॉक्सीज हैं उसके ऊपर पे दर पे इजराइल हमले कर रहा है और ईरान कुछ भी नहीं कर रहा। फिर लेबनान पे भी हमला कर दिया, ईरान कुछ नहीं कर पाया। इंडिया में जो जुलूस निकला, अच्छा, कितना बड़ा जुलूस निकला। ठीक है, 5 दिन हो गए, इन्होंने बम्बई को बंद करके रख दिया। इनको पता नहीं है मुसलमान की पावर का, मुसलमान की पावर का पता नहीं। अभी हम मुसलमान बड़े हुए हैं, अच्छा। जब हम एक बराबर हो गए ना मुसलमान, ठीक है, एक साथ हो गए, फिर देखना इंडिया को। लेकिन अब हिजबुल्लाह के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्लाह की किलिंग का बदला लेने के, ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्प भेजी है फलस्तीन में। इंडिया ने अपना असला बेचा है इसराइल को, पूरा जहाज भेजा है। बकवास है, इसराइल को असला बेच रहा है, यूक्रेन को भी असला बेच रहा है। खबरें तो ये पाकिस्तान से भी यूक्रेन जा रहा है, खबरें हैं कि नहीं? से भी जा रहा है। हम आपस में जो है ना एक नहीं है। ठीक है, हम मुसलमान जब एक हो जाएंगे ना तो फिर इंडिया वाला कश्मीर क्या, फलस्तीन भी हम इंशाल्लाह आजाद करो। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है, रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर वो चले गए हैं तो उनको आगे जाके पता भी चल जाएगा कि आगे उनके साथ क्या होगा। ठीक है, इंशाल्लाह उनको पता जरूर चलेगा कि उनके साथ क्या होगा। नहीं वैसे हम अच्छे की तो आप ही तो कर सकते हैं ना कि यार जहाँ रहे। हमने आज तक आपने कभी देखा कि मुसलमानों के साथ इंडिया में कोई अच्छा सलूक हुआ हो? आपने आप खुद ही बता दें। अब्दुर्रहमान वो पहाड़ी पे खड़ा होकर कहता था, मैंने खुद तारीख में पढ़ा तो मेरा अगला टारगेट कश्मीर है। अमेरिका ने ये नहीं माना, अपने जनरल भी मराए, उसको भी मरवा दिया। ठीक हो गया। मैं मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं, और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ईरान का एग्रेशन इसको ले डूबेगा? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ के अंदर। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आप सभी को मालूम है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के जो लीडर है नसरुल्लाह, उनको मार दिया था। तो इसमें गुस्सा आकर ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। अब इस चीज़ यार ईरान भी मतलब वाकिफ है कि इसराइल कोई एक छोटा मोटा देश नहीं है। हालांकि क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन अभी भी उसने जो पेजर अटैक किया, उसकी जो मिसाइलें हैं, उन सब के बारे में ईरान को पता है। तो यार फिर भी ईरान इसके ऊपर हमला कर रहा है, तो मतलब कुछ बड़ा सोच के कर रहा है। लेकिन जो मिसाइल दागी है ईरान ने इसराइल पर, उसका तो खामियाजा ईरान को भुगतना पड़े। इसराइल के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। देखिए इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, और इंडिया का न्यूक्लियर पावर का दूसरी न्यूक्लियर पावर के पीछे खड़ा होना एक बहुत बड़ा जो है वो बड़ी बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी इस तरह का कोई भी मसला है तो उसका जो वाहिद हल है वो कॉन्फ्रेंस है, लाइक वो मुज़ाकरात हैं। सर, एक तरफ इंडिया है, अमेरिका है और इसराइल है, ठीक है। दूसरी तरफ ईरान है, हिजबुल्लाह है, हमास है और 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ईरान। कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तीनों का। देखिए दुनिया अब ईरान के लिए दुआएं मांग रही है कि इसराइल जब आएगा, इतने खतरनाक हथियारों से आएगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? मुस्लिम कंट्री थोड़े ही है, मुस्लिम कंट्री में पावर भी है, ठीक है। मुस्लिम कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब है, दुबई, सऊदी अरब है।
और सऊदी अरब तो आज तक बोला नहीं कुछ। लेकिन जब वो हमला करेगा, वो डिफेंड करने के लिए आएंगे ना अपने भाइयों के साथ, वो अकेले थोड़ी छोड़ेंगे। मोदी साहब ने आज नेतन्याहू को कॉल करके कहा कि इसराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल, इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है। इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन उसके साथ ईरान के साथ भी बहुत ज़्यादा कंट्री है। रूस है उसके साथ, है उसके साथ दुबई है, उसके साथ पाकिस्तान है, हम हमारे मुसलमान ईरान के साथ बाकी हम हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी हैं और मैं भी हूँ। आप किसके साथ? सर मेरा नहीं, कंट्री टू कंट्री कनेक्शन होना चाहिए। 150 के करीब हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं, रॉकेट मारे, सिर्फ ये बताने के लिए कि हसन नसरुल्लाह के बाद भी वो स्टिल अलाइव। लेकिन हालात खराब हैं, हेडलेस हो चुके हैं। लेकिन क्या ये फिलॉसफीज खत्म हो पाएंगी? क्या हमास एक सिर्फ चंद लोगों का नाम है या आइडियोलॉजी का नाम है? क्या हिजबुल्लाह एक आइडियोलॉजी का नाम है या सिर्फ हसन नसरुल्लाह का नाम था? हसन नसरुल्लाह के मर जाने के बाद क्या खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान के अंदर जुलूस निकल रहे हैं, बल्कि मैं यहां पे बताना चाहूँ कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर जुलूस निकले। महबूबा मुफ्ती ने वहां पे अपनी हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने रोक दिया था। उनकी बच्ची का नाम इल्तिजा मुफ्ती है। उन्होंने बड़ी एक जज्बाती तकरीर की। 10% शिया इंडियन कश्मीर के अंदर है, और बल्कि वो तो 10% है, लेकिन उनके साथ सॉलिडारिटी है उनकी। लेकिन आप ये सारा कुछ कर पाएंगे? और फिर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज आपके पेजर के जरिए आप क्यों मर रहे हैं, आप क्यों कीड़ियों चींटियों की तरह मारे जा रहे हैं? आपकी अगर देखा जाए, मैं हैरान था इस बात पे चीमा साहब कि वो जो पेजर ऑपरेशन है वो इजराइल ने किस तरह किया है और कब से उनके ज़हन में था। और फिर आज मैं ये भी बताना चाहूंगा, हसन नसरुल्लाह कहते हैं कि वो इतना सीक्रेटिव था कि वो उसकी कभी लाइव स्पीच नहीं रिकॉर्ड करके जाती थी। फिर बंकर में था हुआ था, जहां से मारे, बंकर से मारे। ही वॉज फ्लुएंट इन पर्शियन बिकॉज, क्योंकि ईरान के अंदर उसने बहुत टाइम गुजारा। लेकिन इंटेलिजेंस फ्लेवर किसी ने बेचा उसको। ईरान के अंदर जब मारा गया था लीडर हमास का, उसको भी बेचा गया। फिर दो चीजें जो मैं समझता हूं, और इसके बाद आज इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है, क्योंकि इन कंट्रीज में एम्बार्गो और गुर्बत की वजह से लोग बिक जाते हैं। बल्कि आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हालात क्या है, और इनको चाहिए इस पे अब तवज्जो दें। ईरान के एक साबिक सदर ने, उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिट बनाया था कि आप ईरान के अंदर इजराइल के जो उनको हमारे मोल होते हैं उनको पकड़ा जाए। एक यूनिट बनाया गया था। हामदी निजाद, मैं याद आ गया, ईरान के सदर हामदी निजाद ने यह तकरीर में कहा है कि हमने एक यूनिट बनाया था कि इजराइल के जो मोल हैं उनको पकड़ा जाए, और उनको उसका एक जो हेड था वही मोल निकला इजराइल। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।